कितनी ज़्यादा डाउन जा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको गाड़ी को मोड़ के दिखाता हूँ। देखिए हैंड ब्रेक नहीं भी यूज़ करेंगे चल जाएगा काम। ये देखिए हैंड ब्रेक नहीं करा मैंने। सबसे पहले क्लच को रिलीज़ करिए, करा। अब ब्रेक को छोड़िए धीरे धीरे। ये देखिए गाड़ी आगे बढ़ रही है। जब आपकी गाड़ी का फेस जो है डाउन हिल की तरफ होता है ज़्यादा, अब देखिए यहाँ पर देखिए ब्रेक रिलीज़ करा, देखिए गाड़ी कितना तेज़ी से आगे जा रही है। अब यहाँ पर मोड़ने के लिए ना देखिए पहले मुझे पूरा अपोजिट ले जाना है। मुझे मुड़ना राइट की साइड है तो पूरा लेफ्ट ले जाऊंगा। देखिए और जितना आगे जाना है ब्रेक लिया, रिवर्स डाला, फिर स्टीयरिंग को काटा धीरे धीरे। प्लेन सरफेस था तो यहां पर उतनी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब दिक्कत निकल के कहां आएगी देखिए, सेकंड गियर में गाड़ी को रखा, यहां पर ना दिक्कत निकल के आएगी और आपको ये चीज इजी नहीं पड़ेगी। देखिए ब्रेक से पैर हल्का सा हटाया, ये गाड़ी कितने स्पीड से पीछे जा रही है। अब देखिए अगर आपकी गाड़ी का फेस कभी भी चढ़ाई की तरफ है, गाड़ी की जो साउंड है ना चेंज हो रही है, मतलब गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, इसी टाइम ब्रेक से हल्का सा पैर हटाइए। देखिए गाड़ी घूमने लगी। अब देखिए जितना आगे जाना है फर्स्ट गियर पे लगाया। अब यहाँ पर देखिए चढ़ाई पे गया मैं, एक्सेलरेटर का थोड़ा सा इस्तेमाल करा और देखिए अब रिवर्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है वैसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। क्यों ज़रूरी होने वाला है? क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा गाड़ी को मोड़ना। अब मोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि यार भाई जब आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं ना तो एक चीज़ दिक्कत आ रही है कि अगर हमें चढ़ाई वाली जगह पे गाड़ी को मोड़ना है या ढलान वाली जगह पे गाड़ी को मोड़ना है तो वहाँ पर क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे गाड़ी को कंट्रोल करना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब देखिए मोड़ना बहुत टाइप से हो सकता है। कभी भी आपको ऐसी जगह पे गाड़ी को नहीं मोड़ना है जहाँ पर कि व्यू आपको आगे नहीं दिख रहा है, जैसे कि टर्न्स पे। जैसे यहाँ पर मैं गाड़ी को नहीं मोड़ूंगा क्योंकि आगे वाला तेज़ी में हो सकता है, पीछे वाला तेज़ी में हो सकता है, तो दिक्कत निकल के आएगी। पेट्रोल गाड़ी के बगल में ही लोग आग जला के सेक रहे, बहुत रिस्की है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो आप जब भी गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो ऐसी जगह पे नहीं मोड़ना है जहां पर कि आपको व्यू नहीं दिख रहा है। ठीक है ना? व्यू कैसे नहीं दिख रहा है? आगे की विजिबिलिटी नहीं है, पीछे की विजिबिलिटी नहीं है। कोशिश करिए ऐसी जगह पे गाड़ी को मोड़िए। जैसे सिटी ट्रैफिक में तो भाई जगह होती है, आगे पीछे आपको दिख रहा होता है मिरर के थ्रू। जैसे टर्न्स है, अभी पीछे टर्न्स था ना, तो वहां पर क्या है कि वहां पर गाड़ी मोड़ना रिस्की हो सकता है। अब मोड़ना कैसे उसके बारे में बात करूंगा, थोड़ा आगे पे चलते हैं जगह पे। वहां पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि गाड़ी का फेस अगर चढ़ाई की तरफ है वहां पर क्या सिचुएशन है और अगर ढलान की तरफ है तो वहां पर मोड़ते हुए क्या सावधानी रखनी, क्योंकि दोनों डिफिकल्ट हो सकती है। ठीक है ना? अब देखिए धीरे धीरे ड्राइव करूंगा, पीछे एक गाड़ी है ना, इसको जाने देता हूं पहले। अब गाड़ी को मोड़ते हुए आपको क्या सावधानी रखनी है, देखिए सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आपको कभी भी गाड़ी मोड़ने में दिक्कत निकल के नहीं आएगी। देखिए गाड़ी जब भी आप मोड़ेंगे ना तो ऐसा ना हो कि बीच रोड से ही आपने गाड़ी को पहले कट करा। गाड़ी मोड़ते हुए आपको सबसे पहले पूरा जो स्पेस है ना इसको यूज करना है। अब किस तरह से करना है देखिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहले मुझे पूरा अपोजिट ले जाना है। मुझे मुड़ना राइट की साइड है तो पूरा लेफ्ट ले जाऊंगा। देखिए फर्स्ट गियर में गाड़ी को डालिए। ठीक है, फर्स्ट गियर में गाड़ी को डालना है। अब आप हैंड ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फुट ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये है कि आपको धीरे धीरे गाड़ी को, देखिए स्टीयरिंग को मैंने पूरा कट करा। अब देखिए क्लच को धीरे धीरे रिलीज करा और जितना आगे जाना है ब्रेक लिया, रिवर्स डाला, फिर स्टीयरिंग को काटा धीरे धीरे, जितना रिवर्स करना है। एक बार में गाड़ी बढ़िया तरीके से रिवर्स हो। तो यहां पे दिक्कत निकल के नहीं आई। क्यों निकल के नहीं आई? क्योंकि भाई यहां पर आगे पीछे मुझे पता रहा गाड़ी नहीं है, प्लेन सरफेस था तो यहां पर उतनी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब दिक्कत निकल के कहां आएगी देखिए, यहां पर जो है पहले गाड़ी को रोक लेता हूं। अब देखिए सबसे पहले आगे पीछे चेक करिए। आगे पीछे आपको चेक करना है कोई गाड़ी तो नहीं है सबसे पहले। ठीक है, मिरर से चेक करा मैंने, पीछे कोई गाड़ी नहीं है। आगे भी मैंने चेक करा कि कोई गाड़ी तो नहीं है, नहीं है। तो अब क्या करिए देखिए, फिर से वही फर्स्ट गियर मैंने डाला, स्टीयरिंग को पूरा काटा। अब देखिए जितना आगे जाना है ना आप चेक करिए, फिर धीरे से गाड़ी को रोक के रिवर्स लगाइए और बढ़िया तरीके से आप गाड़ी को मोड़ सकते हैं। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए डिफिकल्ट कहां पर हो सकता है, जहां पर की सिचुएशन ऐसी हो जैसे चढ़ाई वाली जगह है, ढलान वाली जगह है, तो यहां पर क्या है आपको दिक्कत निकल के आएगी। तो वहां पर क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखिए कभी चढ़ाई पे गाड़ी को मोड़ना पड़ जाए बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? गाड़ी पीछे की तरफ जाने लगती है, बंद हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली ही गाड़ी को उठाना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो चढ़ाई में तो ये चीज़ और भी ज़्यादा ट्रिकी हो सकती है। तो पहले थोड़ा सा हम चढ़ाई वाली जगह पकड़ते हैं, फिर वहाँ पर जाके बात करेंगे। तो चढ़ाई पे ना देखिए कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, दो मेथड होते हैं देखिए चढ़ाई पे गाड़ी को उठाने के। हैंड ब्रेक मेथड होता है, एक हील टो मेथड होता है। ठीक है ना? ये दोनों मेथड ईजी होते हैं, मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी ही पड़ेगा।
अगर आपको चढ़ाई में गाड़ी बंद हो रही है, मतलब आप रिवर्स करने की कोशिश करें, तो हैंड ब्रेक का आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो थोड़ा सा क्या है, एक एडेड सपोर्ट दे देगा आपको, दिक्कत निकल के नहीं आएगी, तो आपको इतना सारा डिफिकल्टी ये चीज़ नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। उसके बारे में भी अभी बात करेंगे आगे। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा चढ़ाई वाली जगह देखते हैं। अभी यार चढ़ाई वाली जगह दिख नहीं रही है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो रिवर्स करने में ना देखिए, एक्सीलरेटर का यूज़ तभी करिए, जैसे अभी मैं समझाऊंगा आपको कहाँ पर करना है आपको, जहाँ पर गाड़ी अपने आप से मोमेंटम नहीं पकड़ पा रही है। जैसे आपकी गाड़ी का फेस जो है ये डाउन हिल है, मतलब ऐसे में खड़ी है आपकी गाड़ी, फेस आगे की तरफ है, तो फिर आपको पीछे करने में ना दिक्कत निकल के आएगी। तो वहाँ पर क्या है, गाड़ी आगे की तरफ जाने की कोशिश करती है। आजकल तो कई गाड़ियों में हिल होल्ड वाला फीचर आता है, तो कई लोग जो है ब्रेक की मदद से भी गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हैं। बट शुरुआत के दिनों में ना ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती है। बोलना आसान होता है, जैसे मैं जितनी आसानी से बोल रहा हूँ, शायद जब आप अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आपको ईजी नहीं लगेगा। बट जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो उसके बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी होने लग जाती है, इतना मुश्किल नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। अभी काफ़ी चढ़ाई पे चलते हैं, वहाँ पर हम गाड़ी को अच्छे से रिवर्स करके देखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। अब चढ़ाई और ढलान में दोनों में सिचुएशन बिल्कुल अलग होगी, दोनों में अलग तरीके से गाड़ी रिवर्स की जाती है ना। तो वहाँ पर क्या स्थिति होगी उसके बारे में अभी चल के बात करेंगे कि भाई डिफिकल्टी कहाँ पर आएगी और गाड़ी बंद कहाँ पर होगी। तो वो छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अभी हल्की फुल्की चढ़ाई में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि ज़्यादा चढ़ाई पे ले चलूँ और वहाँ पर जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वहाँ पर ना समझाना थोड़ा सा ईजी होगा आपके लिए। अब चढ़ाई वाले रास्ते ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। नॉर्मली ही गाड़ी को उठाने में कई बार हम गड़बड़ कर जाते हैं, और सारा खेल जो है ना यहाँ पे क्लच का होता है। क्लच को आपने अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लिया ना, आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी चलाने में। अब जो लोग ना क्लच को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एक तो उनको गाड़ी झटका देती है बार बार, चढ़ाई पे गाड़ी बंद हो जाती है, ये छोटी छोटी चीज़ें ना दिक्कतें निकल के आती हैं। अब यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ, चढ़ाई अच्छी खासी है, पर यह है कि टर्न है, तो टर्न पे नहीं करूँगा। ये देखिए, सेकंड गियर में गाड़ी को रखा, यहाँ पर ना दिक्कत निकल के आएगी और आपको ये चीज़ ईजी नहीं पड़ेगी। देखिए यहीं पर मोड़ लेते हैं, ये है बहुत ज़्यादा चढ़ाई, ठीक है। ये देखिए अब कितनी ज़्यादा चढ़ाई है, अब देखिएगा है। देखिए ब्रेक से पैर हल्का सा हटाया, ये गाड़ी कितने स्पीड से पीछे जा रही है। अब देखिए अगर आपकी गाड़ी का फेस कभी भी चढ़ाई की तरफ है, मतलब गाड़ी का जो आगे का हिस्सा जहाँ बैठे हैं ना, ये पोजीशन अगर चढ़ाई की तरफ है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही आप गाड़ी को मोड़ने के लिए क्लच रिलीज करेंगे, गाड़ी तो पीछे आने लग जाएगी। तो वो आपको सबसे पहले डील करना है। तो उसके लिए आप क्या करिए, हैंड ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले इस चीज़ में एक चीज़ फॉलो करनी है कि पहली बात कि आपकी गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए। देखिए फर्स्ट गियर में मैंने गाड़ी को डाला, अभी देखिए बिना हैंड ब्रेक के मैं इस्तेमाल करूँगा, देखिए गाड़ी को मोड़ना। देखिए सबसे पहले क्लच को रिलीज करिए धीरे धीरे, ब्रेक से पैर नहीं हटाना है। क्लच को रिलीज कर आपने, देखिए गाड़ी की जो साउंड है ना चेंज हो रही है, मतलब गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसी टाइम ब्रेक से हल्का सा पैर हटाइए, देखिए गाड़ी घूमने लगी। अब देखिए जितना आगे जाना है, ये अब बैक साइड जो है मेरी चढ़ाई की तरफ आएगी, तो यहाँ पर हल्का सा आप एक्सीलरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लच और ब्रेक की मदद से ही आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी पड़ेगा आपको। तो ये तो थी बात जब आपकी गाड़ी का जो बैक का हिस्सा है ना, ये आपका होता है ढलान की तरफ, मतलब जो फ्रंट हिस्सा है चढ़ाई की तरफ है, तो यहाँ पर उतनी दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक्सीलरेटर की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब आपकी गाड़ी का फेस जो है डाउन हिल की तरफ होता है ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ब्रेक रिलीज करा, देखिए गाड़ी कितना तेज़ी से आगे जा रही है। अब यहाँ पर मोड़ने के लिए ना देखिए कुछ नहीं, अगर आप गियर में भी नहीं डालते हैं तो गाड़ी आप टर्न तो कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी, देखिए जब आप रिवर्स कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक्सीलरेटर की जरूरत पड़ेगी। देखिए फर्स्ट गियर में मैंने गाड़ी को डाला, स्टीयरिंग को टर्न करा, अब देखिए जितना आगे जाना है, देखिए ब्रेक लिया। अब यहाँ पर एक्सीलरेटर की जरूरत पड़ेगी हल्का सा, देखिए अब देखिए ये पड़ी एक्सीलरेटर की जरूरत। तो ये छोटी छोटी चीजें ना आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी। तो यही चीज है कि चढ़ाई पे जब आप जाएंगे तो वहां पर क्या चीजें फॉलो करनी है, ढलान पे क्या करनी है। ढलान में देखिए जब आपका जो गाड़ी का बैक का हिस्सा है ये अगर चढ़ाई की तरफ जा रहा है, तो वहां पर आपको एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जैसे अभी मैंने करा था सेकंड केस में कि मेरी गाड़ी का जो बैक का हिस्सा है ना, आगे वाला हिस्सा ज़्यादा डाउन चला गया था, तो वहां से पीछे लाने के लिए मुझे जो है एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करना पड़ा, मतलब चढ़ाई की तरफ जा रहा है
तो वो एंगल पे आपकी गाड़ी रुकती है ना, तो वहाँ पर डिफिकल्टी आती है और वहाँ पर रिवर्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब इसमें तो सबसे पहली सिचुएशन देखिए, फर्स्ट गियर का आप इस्तेमाल करिए। अब जैसे यहीं पर करता हूँ मैं, देखिए ये कितनी ज़्यादा चढ़ाई है, तो ये आगे हम चढ़ाई पे, अब यहाँ पर दिखेगा कितनी ज़्यादा डाउन जा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको गाड़ी को मोड़ के दिखाता हूँ। देखिए हैंड ब्रेक नहीं भी यूज़ करेंगे चल जाएगा काम। ये देखिए हैंड ब्रेक नहीं करा मैंने, सबसे पहले क्लच को रिलीज़ करिए, करा, अब ब्रेक को छोड़िए धीरे धीरे, ये देखिए गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब देखिए जितना कोने में जाना है उतने कोने में जाइए, रिवर्स लगाइए धीरे धीरे, और मिरर की हेल्प ज़रूर लीजिए। कैमरा नहीं है कोई बात नहीं, अब देखिए सिर्फ ब्रेक और क्लच की हेल्प से मैं गाड़ी को मोड़ूंगा। ये देखिए, और फिर आप गाड़ी को धीरे धीरे मोड़ना स्टार्ट करें, इजी होता है। अब देखिए यही सिचुएशन समझाता हूं मैं जब आपकी गाड़ी का बैक हिस्सा जो है ये ढलान पर रहेगा। देखिए बिना हैंड ब्रेक की मदद से, मिरर की हेल्प से मैं रिवर्स कर रहा हूं गाड़ी को। मिरर्स देखिए, कैमरे में आपको पता नहीं चलेगा, मिरर को हमेशा ऑब्जर्व करिए। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे गाड़ी को मोड़ना है, रिवर्स करना है, तो रिवर्स के लिए देखिए बिना हैंड ब्रेक के भी आप कर सकते हैं। ये देखिए एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था ना, बैक हिस्सा अगर आपका गाड़ी का चढ़ाई की तरफ जा रहा है तो वहां पर एक्सीलरेटर का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए अब कैसे मोड़ना है गाड़ी को, देखिए फर्स्ट गियर पे लगाया, अब यहां पर देखिए चढ़ाई पे गया मैं, एक्सीलरेटर का थोड़ा सा इस्तेमाल करा, और देखिए अब रिवर्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है वैसे, पर लगा देंगे तो बेटर है। कभी कभी गाड़ी फंसती है तो कंट्रोल चाहिए होता है। इजी रहता है। अब पीछे मिरर को जरूर ऑब्जर्व करिए, इससे क्या है ना आपको दिक्कत निकल के नहीं है। बहुत अच्छे से आप बढ़िया से कम जगह में गाड़ी को आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। अब ऐसी जगह पे नहीं मोड़ना है आपको गाड़ी को। अब आपने यहां पे देखा होगा कि मैंने बिल्कुल भी हैंड ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करा, तो यही चीज आपको करनी है। हैंड ब्रेक का आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब यहां पर क्या है, हम थोड़ा सा, गाड़ी काफी ज्यादा गर्म हो गई, जब डिफॉगर चलाते हैं गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। देखिए तो फिर से वही चीज करेंगे। देखिए थोड़ा सा क्लीन एरिया की तरफ चलते हैं जहां पर हमें टर्न ना दिखे। ये देखिए ये आ चुकी है थोड़ी सी चढ़ाई, चढ़ाई तो नहीं बोलेंगे इसे, बिना हैंड ब्रेक की मदद से देखिए ज्यादा भगाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी रिवर्स कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, दिक्कत नहीं निकल के आएगी। बस वही है जहां पर हल्का सा गाड़ी स्ट्रगल करे, आपको लग रहा है कि गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, जैसे ही आप क्लच और ब्रेक की मदद से गाड़ी को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर तुरंत से जो है आप एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करिए, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। ठीक है ना, ये बहुत छोटी चीज़ है, मुझे आपको समझानी थी, क्योंकि भाई कई लोग बोल रहे थे कि चढ़ाई पे हम कैसे रिवर्स करते हैं, ढलान पे कैसे रिवर्स करते हैं। अब फेस अगर डाउन है तो तब भी यही चीज़ आपको फॉलो करनी है, दिक्कत निकल के नहीं आएगी। ईजी रहता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। इतनी खड़ी चढ़ाई पे देखिए कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, तो यहाँ पर ऐसे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। रिवर्स करिए जहाँ पर एक्चुअल में आपको रिक्वायरमेंट है, मतलब पहले तो फ्लैट सरफेस में प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप खड़ी चढ़ाई में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए कितना ज़्यादा डाउन हिल है यहाँ पे, यहाँ पर भी गाड़ी को मोड़ना है, फिर से एक बार दिखाई देता हूँ आपको, डाउन हिल आ गया। अब यहाँ पर देखिए ब्रेक रिलीज करते देखिए गाड़ी आगे जा रही है, तो यहाँ पर क्या है, गाड़ी को स्टार्टिंग में मोड़ना तो आसान रहेगा। ठीक है, दिक्कत कहाँ आएगी, जब हम बहुत ज़्यादा ऐसे एंगल पे होते हैं जहाँ पर आगे की विजिबिलिटी नहीं दिखती, तो वहाँ पर दिक्कत आना लाजमी है, क्योंकि भाई ऐसी सिचुएशन में ना आप गाड़ी को बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फ्लैट सरफेस में करिए, जैसा अभी आगे दिखाता हूँ मैं आपको।
तो अब यहाँ पर देखिएगा यार, थोड़ा सा टर्न जो आता है ना, ये टर्न पे रिस्की हो सकता है, बट फिर भी मैं आपको फटाफट से करके दिखाता हूँ। मुझे विजिबिलिटी है, देखिए कितनी ज़्यादा डाउन हिल है ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या है, फटाफट से मोड़ता हूँ, देखिए गाड़ी को टर्न करा। अब देखिए बैक हिस्सा आ गया चढ़ाई की तरफ, तो अब यहाँ पर एक्सेलरेटर का इस्तेमाल होगा। और बड़े प्यार से मैं गाड़ी को मोड़ सकता हूँ। तो ईजी पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट पे है ना, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। उसके अलावा आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी कभी भी आप गाड़ी को ड्राइव करना सीख रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है रिवर्स को लेके, गाड़ी को बैक करने को लेके, कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।